के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया एंड इंस्टॉल विंडोज़ फ्रॉम स्क्रैच। मतलब हम मीडिया पहले बनाएंगे, ठीक है। वो यूएसबी भी हो सकती है, डीवीडी ड्राइव भी हो सकती है। फिर उसके बाद हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे फ्रॉम दी स्क्रैच। मतलब स्टार्टिंग से आपको सब कुछ फॉर्मेट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक सी ड्राइव अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिकवरी वाला। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज एक्सपी और विस्ता यूज कर रहे हो तो शायद मे बी आप विंडोज 10 में अपग्रेड ना कर सको। तो उसके लिए आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, क्लीन इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मे बी विंडोज़ 10 का लाइसेंस परचेज करना पड़े। वो 5,000 के आसपास का लाइसेंस आता है होम एडिशन का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। दोस्तों, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया एंड इंस्टॉलेशन विंडोज़ फ्रॉम स्क्रैच। तो इसके लिए आपको विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हमारी ये वेबसाइट है जहाँ से हम विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैं आपको मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगा इसका लिंक। तो डोंट पैनिक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आता है अपग्रेड दिस पीसी, ठीक है। तो आप अगर विंडोज 8 या विंडोज 7 यूज कर रहे हो और आपको पॉपअप वाला ऑप्शन नहीं आता है, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि एक पॉपअप वाले ऑप्शन से के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने पीसी को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव और आईएसओ फॉर अनदर पीसी। अगर आपके पास एक विंडोज 10 का पीसी है और आप चाहते हो आप चाहते हो कि हम दूसरे पीसी पे विंडोज 10 इंस्टॉल कर लें थ्रू दिस आईएसओ जो आप यूज कर रहे हो, तो आप उसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। ये आपसे लैंग्वेज और एडिशन और 64 आर्किटेक्चर। अब लैंग्वेज तो आपको समझ में आ गई, इंग्लिश। अब एडिशन कैसे चेक करेंगे इस सिस्टम पे कौन सा एडिशन है? तो उसके लिए दिस पीसी एक्सपी और विंडोज 7 में आपने देखा होगा माई कंप्यूटर ऑप्शन, इसमें लेकिन विंडोज 10 में आता है दिस पीसी। यहाँ पे जाएंगे आप सिस्टम में और विंडोज एडिशन में। विंडोज एडिशन में देखिए विंडोज 10 होम लाइसेंस सिंगल लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशन है। और प्रोसेसर कौन सा है यहाँ पे लिखा हुआ है, और रैम कितनी है यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस्टम टाइप कौन सा है मेरा, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बेस्ड प्रोसेसर है, ठीक है। तो सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। आर्किटेक्चर है हमारा 64, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आप चूज ऑप्शन मीडिया टू यूज। मतलब आप इसको यूएसबी पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, या फिर आईएसओ फाइल आप इसको अपने हार्ड ड्राइव पे, डी ड्राइव या डी ड्राइव, उसके बाद आप उसको डीवीडी में डाल सकते हैं। तो ये जैसा भी आप यूज करना चाहते हो। मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ आईएसओ फाइल हार्ड ड्राइव के लिए, ठीक है। मैं आपको सेकंड ऑप्शन भी दिखाऊंगा कि यूएसबी के लिए कैसे यूज करते हैं। तो ये आपने जैसे मार्केट से आप खरीदते हो विंडोज 10 की सीडी या फिर 8 की सीडी। तो इससे पहले अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो, मे बी अगर नहीं किया है तो बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा कुछ। अब मैं न्यू फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, 3 आईएसओ इमेज, ठीक है। सेव कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और वापस बैक टू आ जाते हैं इस जहाँ से हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। आप इस लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर में जो हम पहले करने जा रहे हैं कि अपग्रेड करने का ऑप्शन,
जो टूल में जो सबसे पहला इस वेबसाइट की टूल में जो सबसे पहला ऑप्शन है यूजिंग दिस टूल टू अपग्रेड दिस पीसी। अगर जस्ट मान लो कि आपके सिस्टम पे ये पॉपअप नहीं आता है तो आप इस टूल को डाउनलोड करके डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे है, आप इस टूल को जब डाउनलोड करोगे फिर उसके बाद डाउनलोड होने के बाद ये यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और उस पर क्लिक करने के बाद मीडिया क्रिएशन टूल पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको नेक्स्ट करना है। जस्ट लाइक ये ऑप्शन आ गया, फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसके बाद मैं आपसे बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप एक्सपी यूज़ कर रहे होगे या फिर विस्ता यूज़ कर रहे हो तो मे बी विंडोज़ 10 में अपग्रेड ना हो। तो क्योंकि मे बी हो सकता है हार्डवेयर आपका कंफर्टेबल ना हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक हार्डवेयर कंपेटेबल के लिए एक सिस्टम रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि क्या क्या विंडोज़ 10 के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। और अगर आप विंडोज़ 7 स्टार्टर या होम बेसिक या होम प्रीमियम यूज़ कर रहे हो तो जो आपका अपग्रेड होगा वो विंडोज़ 10 होम में होगा। तो आप इस चार्ट से देख सकते हो कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो और किस में अपग्रेड होगा, उस हिसाब से आप देख सकते हो। और आप देखते हैं सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हुआ है या हाँ, अपग्रेड अपग्रेड दिस पीसी नाउ पे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे तो इट विल टेक अ टाइम प्रोसेस। तो अब जैसा मेरा कि मैं ऑलरेडी ही विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, और आप कैसे चेक करोगे कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो? तो उसके लिए अगर आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हो या फिर विंडोज़ विस्टा यूज़ कर रहे हो तो उसमें दिस पीसी की बजाय आपको दिखेगा माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो आपको विंडोज़ एडिशन दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरा विंडोज़ एडिशन विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज है, और सिस्टम में आपको प्रोसेसर दिख जाएगा, रैम दिख जाएगी, सिस्टम टाइप। यहाँ पे सिस्टम टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 बिट का मेरा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 64 बेस प्रोसेसर है। दैट मीन्स जो मेरा हार्डवेयर है वो 64 बिट कंपेटेबल है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे में इंस्टॉल होगा वो 64 बिट का मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मेरा ऑलरेडी विंडोज 10 में है तो अभी ये चेक कर रहा है सिस्टम की विंडोज 10 के लिए डाउनलोडिंग, मतलब विंडोज 10 डाउनलोड कर रहा है, फिर वो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, बट वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि कैसे कैंसिल करते हैं कि टास्क मैनेजर पे जाके इन टास्क करेंगे तो ये स्क्रीन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे। क्वाइट कर देता हूँ मैं इसको। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ये आएगा। यूजिंग दिस टूल टू क्रिएट अ इंस्टॉलेशन मीडिया टू इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन डिफरेंट पीसी। दोस्तों इस हम जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है, इस सॉफ्टवेयर से हम एक मीडिया बना सकते हैं, मीडिया और यूएसबी बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं जिसके थ्रू हम विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास पहले से ही एक सिस्टम में विंडोज 10 होना चाहिए। तो इस मीडिया, जैसे मैं अभी इस टूल का यूज़ करूँगा, मेरे इस सिस्टम में विंडोज 10 है, मैं विंडोज 10 बना सकता हूँ विद हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर। तो अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। मीडिया क्रिएशन टूल पे क्लिक करेंगे जो आपने डाउनलोड किया है, और बस ये इसका ओपन का वेट करता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास लेकिन जो यूएसबी ड्राइव होनी चाहिए वो 5 जीबी की, मिनिमम 5 जीबी की, वो भी ब्लैंक, मतलब उसमें कोई कुछ भी डेटा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मेरे पास यूएसबी है वो है 8 जीबी की है और ब्लैंक है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बूटेबल यूएसबी बनाने जा रहा हूँ, और बस ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए उसके बाद मैं इसको बूटेबल यूएसबी बनाते हैं। और आप, जैसा मैंने अभी ऊपर भी बताया,
अगर आपके पास पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 स्टार्टर है तो आप विंडोज 10 में, वैसे ही सेम अगर आप यूएसबी के थ्रू या डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल करते हो तो आपके पास कौन सा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे थे उसी हिसाब से इंस्टॉलेशन भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मे बी। तो अब हम यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर को, मे बी रेडी होगा सॉफ्टवेयर। हाँ जी, रेडी हो गया। अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट ब्लॉक में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना नंबर भी डालेंगे तो मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूँ। और आपको कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उस कमेंट में भी डाल सकते हैं और मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अब हम यूएसबी के थ्रू करने जा रहे हैं तो हमें क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज इंग्लिश एडिशन, जो मैंने आपको बताया था कि अभी माय प्रॉपर्टी पे जाके एडिशन हम विंडोज 7 सॉरी विंडोज 10 होम लैंग्वेज एडिशन, सिंगल लैंग्वेज का एडिशन यूज़ कर रहे हैं। और आर्किटेक्चर हमारा कौन सा है, 64 बिट प्रोसेसर है, 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आर्किटेक्चर भी हमारा सेम हो गया। तो आप इसको नेक्स्ट करोगे। हम यूएसबी ड्राइव यूज़ करने जा रहे हैं तो यूएसबी ड्राइव के लिए आपको ऑटोमेटिकली उसने एस ड्राइव ले ली, यूएसबी ड्राइव ही है वो एक्चुअली। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने में अभी टाइम लगेगा। जैसे ही ये प्रोसेस फिनिश होगा तो आपको क्या करना है कि आपको इस पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव बूटेबल बन गई, आप इस पेन ड्राइव को जिस भी कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है उसमें आप उसके यूएसबी जैक पे लगा के पेन ड्राइव को बूट करोगे। आप सिस्टम को सबसे पहले रिस्टार्ट करोगे और रिस्टार्ट करने के बाद F12 या डिलीट ऑप्शन या फिर एस्केप ऑप्शन, ये ऑप्शंस जो है बूट मेनू लाने के लिए होंगे। आप बूट मेन्यू पे जाने के बाद, बूट मेन्यू जाने के बाद बूट फ्रॉम यूएसबी आपको सिलेक्ट करना है। बूट फ्रॉम यूएसबी सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे फिर उसके बाद रिबूट करना सिस्टम। रिबूट करने के बाद रिबूट करने के बाद जो है आपका जो नेक्स्ट बूट होगा वो होगा यूएसबी के थ्रू। तो यूएसबी के थ्रू जब बूट होगा तो आपको सिर्फ उसमें सिलेक्ट करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है, फाइल्स इंस्टॉल होंगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि कौन सी ड्राइव आपको फॉर्मेट करनी है। तो आप सी ड्राइव को सिलेक्ट करना। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है और एक पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे रेफर कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो को भी इंस्टॉल करने वाले ऑप्शंस को भी बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं। मैं इसके आगे भी, हमारे पास अभी बहुत सारा टॉपिक है जो कवर करना है आगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में विंडोज 10 के बारे में सारे फीचर्स बताएंगे वन टू वन, कि कैसे आप विंडोज 10 को मोस्ट बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।